तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको करा रहा हूँ ग्रामर, और यहाँ पे टेंस चल रहे हैं हमारे। टेंस की मतलब प्रेजेंट टेंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, और अगर आप इस वीडियो को थोड़े दिन के बाद देखोगे तो आपको पूरा टेंस का टॉपिक मिल जाएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। कई बार हमारे नंबर कट जाते हैं इस गलती की वजह से, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है हमसे। तो मिस्टेक ना होने पाए तो इसलिए मैंने जो है पूरी ग्रामर आपको करा दी है, मोस्टली करवा दी है। जो बचेगा वो ऐड होता जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट एक बार खोल के देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप जो है उसमें प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे एक कहानी आती है पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। इस वीडियो में इस टेंस को बिल्कुल डिटेल में कराया जाएगा, और गारंटी है मेरी, ये वीडियो पूरी देख के जाओगे तो आप इस वाले टेंस में से कभी आपका नंबर नहीं कटेगा। मैं आपको सैंपल क्वेश्चंस दूंगा जो मतलब आते हैं एग्जाम्स में 9, 8, 10 जिसमें भी आते हैं, वो ब्रैकेट में देते हैं। ऐसे सिंपल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करेंगे हम उनको सोल्व करके देखेंगे और बताऊंगा कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं, और कभी भी आप इस चीज में गलती आगे इन फ्यूचर नहीं करने वाले। चलो देखते हैं अभी क्या सीन है इनका। तो अभी जो है इससे पहले कि हम जो पूरा प्रोग्राम शुरू कर दे, इंडेफिनेट टेंस पे चले जाएं, तो हमने जो है एक टेंस के बारे में जाना था, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। उस टेंस के अंदर क्या है, उस टेंस की जो पहचान थी वो क्या थी? ता है, ते हैं, ती हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती थी, नहीं पढ़ती है, ठीक है, ऐसे वाले थे। अब वहां पे है, देखो इंडेफिनेट टेंस की पहचान। इंडेफिनेट का मतलब ता, ठीक है, इंडेफिनेट का मतलब ता, ता मतलब ता, ते, ती, तू, जो भी बनेगा वो वाले, ठीक है। अब पास्ट की पहचान क्या होती है? था। जहां पे था मिल गया मतलब पास्ट की बात हो रही है। वैसे ही प्रेजेंट का मतलब है और पास्ट का मतलब था, भविष्य मतलब बीते हुए समय की बात हो गई। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? ता था, ते थे, ती थी, मतलब वे पढ़ते थे, है ना, वह पढ़ती थी, वह बच्चा बहुत होशियार था, ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंसेस। अब इसको हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है। एक है हमारा सिंपल रूल, ठीक है, एक कौन सा है? सिंपल रूल। एक है हमारा नेगेटिव वाला रूल, और एक है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछने वाले रूल्स। चलो देखते हैं इन तीनों रूल्स के बारे में, कैसे ये तीनों रूल्स हमारे काम करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी उस टेंस में भी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीजें हैं जो हमेशा फिक्स रहती हैं। यहां पे शुरुआत में आता है सब्जेक्ट और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। वैसे ही इसके अंदर भी आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये चीज तो आप लोग याद रख लोगे, यहां पे भी ऐसा ही होता है, यहां पे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, यहां पे भी लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन शुरुआत में सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ और भी आता है। वो क्या आती है यहां पे, इससे आगे मैं बताऊंगा। मैंने हर एक टेंस में आपको सेम पैटर्न से समझा रहा हूं, और टेंस का जब सारे टेंस हो जाएंगे ना हमारे, एक फास्ट रिकैप करेंगे बहुत जबरदस्त वाला, जिसमें आप यूं चुटकियों में सारे रूल्स पता लग जाएंगे कि कैसे याद रखने हैं। गलती ना होने पाए कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कंफ्यूज हो जाओ कि ये टेंस तो ये था, ये वाला तो ये था, तो आप आराम से इनको कैटेगराइज कर पाओगे। अब देखो जो सिंपल वाला है ना हमारा, उसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें देखने को मिलती है। और ये जितने टेंस है ना, जितने भी टेंस है, प्रेजेंट के जितने भी है, पास्ट के जितने भी है, फ्यूचर के जितने भी है, ये अकेला ऐसा टेंस है, अकेला ऐसा है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अकेला है ऐसा जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर सिंपल सा कोई सेंटेंस देखने को मिले जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है, सीधा बोल देना इंडेफिनिट है, वो भी पास्ट वाला, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ सिंपल वाले में आती है ये वर्ब की सेकंड, नेगेटिव वाले में वर्ब की फॉर्म फर्स्ट वाली हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पहली फॉर्म हो जाती है। और यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, डिड का। आपने वो जो है वर्ब सुनी होगी, डू, डिड, डन, वो वाली सुनी है ना, डू के बाद में आता है डिड और फिर आता है डन, ये वाली वर्ब का पता होगा आपको, बेसिक वर्ब है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वाले में डू या फिर डज यूज कर रहे थे हम, क्योंकि ईएस तो हमें पता है वर्ब से आया था, लेकिन डू, अब ये पास्ट में है तो डिड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है ना, तो ये सेकंड फॉर्म कौन सी है इसकी? डिड। तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म आ गई हमारी डू की,
डिड, और ये पहली फॉर्म में वापस से बदल जाती है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसे तो बताने के लिए सिंपल बता देता, बट हाँ लॉजिकली याद करते हो तो जल्दी याद होती है ये सारी चीजें। अब देखो सब्जेक्ट, डिड, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला है, खाली डिड से काम नहीं चलेगा, नोट भी लगाना है हमको, तो डिड नोट लगेगा। क्या लगेगा? डिड नोट, सब्जेक्ट, डिड नोट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे याद करना है। ये हो गया इसका नेगेटिव वाले का रूल। अब देखो इंटेरोगेटिव वाले में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? ये वाली, तो ये आगे आ जाती है हमेशा, हमेशा इंटेरोगेटिव में ये आगे आएगी। ठीक है, डिड आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, बची क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बोलिए मैं कहा जाऊं, मैं तो इधर ही हूं। और लास्ट में हमेशा याद रखना क्वेश्चन मार्क आएगा आपका, जबकि बाकियों में दोनों में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज थी जो कि मैंने आपको समझाई, समझ में भी आई होगी। बहुत ज्यादा आसान है, चाहे आप 8th क्लास में हो, 9th में हो, 10th 11th 12th जोन सी भी क्लास में हो, लेकिन हम बेसिक से जीरो से हीरो बनने का काम करेंगे यहाँ पे। अभी ये बिल्कुल जीरो लेवल का काम है हमारा, अब इसको एडवांस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और हार्ड हार्ड क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं अब आपको मैं, जैसे सी रोट अ लेटर। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे आप, सी रोट, रोट राइट, रोट रिटन, है ना। तो रोट कौन सी वर्ब आ गई? सेकंड वर्ब, तो ये एक हमारा पास्ट का टेंस है। वैसे हिंदी बनाओगे, सी रोट अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती थी, है नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा हूं मैं, वह एक पत्र लिखती थी, सी रोट अ लेटर, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अलावा देखो हिंदी बनाओगे, हिंदी से मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा काम हो जाता है कि हिंदी बनाओ, हिंदी में कई बार हम लोग गलती कर देते हैं हिंदी बनाते समय, अगर हर एक वर्ड का हमें मीनिंग ना पता हो। लेकिन मोस्टली में अगर आपको देखने को मिलेगा, अगर सेकंड फॉर्म आ रही है, सीधा बोल दो भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सीधा बोल दो, बिल्कुल आंख बंद करके, आंख मूंद के बोल दो। चलो अभी वैसे ही नेगेटिव वाला करना होता है इसका, तो क्या होता है, इसी को नेगेटिव कर रहे हैं हम, तो इसी का अगर नेगेटिव होता तो सी डिड नोट राइट आ लेटर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, अब इसको डिड को आगे ले आओ, इंटरोगेटिव टाइप में बन जाएगा आपका, है ना। डिड सी राइट आ लेटर। देखो मोस्टली का तो हो गया होगा, सिलेबस में इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, अब वो स्टूडेंट्स बच गए जिनको हाईटेक चाहिए, इतने से काम नहीं चलता उनका, वो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे एग्जाम की, या फिर एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे आप 10th में हो, ठीक है, 12th में हो, 11th में हो, उनके में इतने से काम नहीं चलता, वो हाई टेक आता है, बहुत टफ वाला आता है। और उसी टफ वाले को अभी हम करके देखेंगे, उसमें ऐसा सिंपल नहीं लिखा होता कि इसको ये लिखो, इसको ये लिखो, उसमें आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो ब्रैकेट्स में दिए होते हैं और बोलते हैं वर्ब को भर दो। आपके में आते हैं, है ना, आते होंगे बिल्कुल से, तो मोस्टली के में आते होंगे, और अब देखते हैं। लेकिन हाँ एक चीज बता देता हूं पहले ही, क्वेश्चन का आंसर आपको ट्राई करके देखना है अपने पास से कि क्या मैं कर सकता हूं। रूल्स का पता है, सारे रेगुलेशंस का पता है, अगर आप ट्राई करके देखोगे, कॉपी पेन ले आओ, कोई टेंशन नहीं है, वीडियो को पॉज करके रोक दो थोड़ी देर, कॉपी पेन ले आओ, बट हाँ ट्राई करके देखना साथ के साथ। और हाँ अगर आप ट्राई करोगे साथ के साथ तो समझ जाओगे यार, आप लोग बिल्कुल मजे में समझ जाओगे। चलो अभी देखता हूं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए, और एग्जाम्पल्स के अंदर क्या है, तो एग्जाम्पल्स, चलो देखते हैं आप लोग क्या कर पाते हैं इसको। आई, देखो ऐसा मत बोलना कि तुमने तो भाई कुछ और बोला था, कुछ और चल रहा है, लेकिन जो टेंस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं उनका भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है वही यही टेंस आएगा। ठीक है, आपकी नजरें तेज होनी चाहिए और समझने वाले भी होने चाहिए। आई मीट, ठीक है, आई मीट द ऑथर ऑफ द बुक, मैं एक बुक के ऑथर से मिलता हूं। आई मीट हिम लास्ट मंथ, इधर से लिखना शुरू करना चाहिए था वैसे मुझे।
लास्ट मंथ। ठीक है, ये है एक तो आपका सेंटेंस। एंड उसके बाद में देखते हैं, एक और देता हूं आपको। आई सी द ताजमहल। देखो राइटिंग भाई खराब है मेरी, मुझे पता है थोड़ी बहुत, बट हाँ एडजस्ट कर लेना ये चीज। तो उसके बाद में आता है आई सी इट। टेन ईयर्स एगो। ठीक है, ये दो करके देखो। और नहीं, आप अभी नहीं कर पाओगे मुझे लग रहा है, बट हाँ समझाने के बाद में फिर से एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हो इस चीज को। और अब जो है पहले ये दो करेंगे, और इसके बाद में ये दो जब हो जाएंगे ना, समझा दूंगा मैं, उसके बाद में आपको खुद से ट्राई करके देखना है क्या आप उस चीज को कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। चलो देखते हैं, पहले वाले को सोल्व करके देखते हैं क्या हमने समझा इसमें से। तो आई मीट द ऑथर ऑफ द बुक। मैं एक बुक के ऑथर से मिल चुका हूं। आई मीट हिम लास्ट मंथ, मैं उससे पिछले महीने मिला था। तो मतलब कि ये जो टेंस है ये कौन सा है, यहाँ पे ये जो मीट वर्ड है, ये वाला मीट वर्ड, इस सेंटेंस में इस मीट का काम क्या है, ये हमें पूरा सेंटेंस बता रहा है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हूं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आई के साथ में क्या आएगा, हैव, है ना, आई के साथ में क्या आएगा, हैव। तो आई हैव मीट, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास में, मीट की थर्ड फॉर्म, तो मीट की थर्ड फॉर्म मीट मैट मैट। ठीक है, ई हट जाता है इसका और मीट की मैट बन जाती है, तो मैट। ठीक है, आई हैव मैट द ऑथर ऑफ द बुक। अब देखो आई मीट हिम लास्ट मंथ, देखो बातों से पता लगेगा, लास्ट प्रीवियस ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे तो वो खुद ही बताएंगे कि हाँ बात बीते हुए समय की है। आई मीट हिम लास्ट मंथ, पिछले महीने, मतलब बीत चुका है वो दिन। तो ये कौन सा टेंस है, मतलब पिछले महीने मिला था मैं उससे, इसका मतलब कि ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आई के साथ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है और कुछ नहीं करना। हमें क्या बनाना है, इसका मेट बनाना है। ठीक है, अब कितनों ने मतलब समझ में आ गया ये सेंटेंस, मुझे मत बताना, मुझे मत बताना, अपने आप को बता दो कि हाँ हमें समझ में आ गया ये सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि अब मुझे बताओगे, मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे, फाइनल जब वीडियो खत्म होगी तब मैं आपसे पूछ लूंगा सारी चीजें, टेंशन मत लो। अभी कुछ मत बताओ आप हमें, अभी बस आप समझते चलो। आई सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखा था। ठीक है ना, मतलब देख चुका हूं, पहले से ही देख चुका ये। आई सी इट 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले देखा था मैंने उसको, मैं देख चुका हूं ताजमहल को, मैंने 10 साल पहले देख लिया था, ये भाव है इनका। अब ये सी का मकसद क्या है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई के साथ में क्या आएगा, हैव, और सी का सीन, शीशा सीन, है ना। तो आई हैव सीन द ताजमहल, और कब देखा था, 10 ईयर्स अगो, मतलब पास्ट की बात हो रही है। आई सी का क्या बन जाएगा इसका, सा, आई सा इट 10 ईयर्स एगो। तो कितनों के समझ में आ गया, दोनों सेम से ही थे, वैसे ज्यादा फर्क नहीं था, बट हाँ अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, बहुत ही शानदार। अब जो है आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब इससे पता लग गया होगा आपको कि यहाँ पे दो टेंसों का इस्तेमाल किया गया है अलग अलग। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर ये खाली इसको देते ना आई इट 10 ईयर्स एगो, तो भी आप सा ही भरते, है ना। लेकिन इन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया और एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, सिंपल नहीं देते वो। अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो तो टेंशन मत लो, आपके में सिंपल आएंगे। लेकिन अगर आप कोई डिफिकल्ट सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपके में क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे। और डिफिकल्ट का मतलब है जैसे मैंने अभी कराए हैं वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो अभी कुछ और करते हैं। तो देखते हैं आप में से कितने कर पाते हैं इसको। तो मैं अभी दे रहा हूं आपको 2 क्वेश्चंस और दूंगा बस, ठीक है ना, और उसके बाद में वीडियो हम खत्म करेंगे और इनको भी समझा दूंगा मैं वीडियो में ही। चलो देखते हैं आप में से कितने इसको कर पाते हैं। आई, चलो आई को रहने देते हैं, है ना। माई फादर, माई फादर
राइट 3 books. He finished his last book yesterday. Last book yesterday. एक तो आपको ये करके देखना है एंड देखते हैं कितने इसको सही कर पाते हैं कितने स्टूडेंट। अगर आपने ये दोनों सेंटेंस, एक की बात नहीं कर रहा, दोनों अगर सही कर लिए तो समझ जाओ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल से क्लियर हो चुका है। तो चलो एक और देता हूं, लास्ट नाइट आखिरी रात, आई सी आ हॉरिबल ड्रीम। ठीक है, एक ये करके देखो आप। तो अगर आपने ये दोनों कर लिए तो समझ जाना आपको ये टेंस समझ में आ चुका है। चलो देखते हैं, अब वीडियो को पॉज करो और करके देखो इनको। ज्यादा टाइम नहीं है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम मत लेना, नहीं 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गई आपके लिए। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम मत लेना इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लेते हो आप तो सिंपल सा एक ही बात होगी इसका कि आपको टेंस अच्छे से समझ में नहीं आए हैं। आपको या तो हिंदी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी ट्रांसलेटिंग करने में, या फिर कुछ और दिक्कत है। अगर आपको कहीं कोई भी परेशानी आती है तो अपने भाई से यार बेझिझक पूछ लेना, कोई टेंशन मत लेना, सीधा कमेंट मारो और पूछो जो भी डाउट है, जो भी मतलब कुछ भी लग रहा है आपको ग्रामर में डाउट, अब पूछो बिल्कुल से, मैं आपको सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी देखते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले वाला। माई फादर राइट 3 बुक्स, मेरे पिता 3 पुस्तकें लिख चुके हैं। ही फिनिश हिज लास्ट बुक yesterday, उन्होंने वह, ठीक है, ही का मतलब वह अपनी पुस्तक जो है, आखिरी पुस्तक कल खत्म करी थी। ठीक है, तो अब जो है माई फादर मतलब लिख चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई। यहां पे क्या आएगा, माई फादर हैज, ठीक है ना, राइट रोट रिटन, WRITTEN, ठीक है, ये हो गया रिटन 3 बुक्स। ही फिनिश हिज लास्ट, अब देखो उन्होंने अपनी आखिरी पुस्तक कब खत्म करी, कल ही खत्म कर चुके हैं, मतलब बीत चुकी है ना वो बात। तो ही के साथ में, फिनिश के साथ में ईडी लगा देना, सेकंड फॉर्म बना देना, ही फिनिश्ड हिज लास्ट बुक यस्टरडे। कितनों का सही था? अगर सही था मुझे कमेंट मत करो। अगला क्वेश्चन देखो बस, लास्ट नाइट, बीती हुई रात को, आई सी आ हॉरिबल ड्रीम, मैंने एक भयानक सपना देखा था। सी का क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा। आई सा आ हॉरिबल ड्रीम। ये कितनों का सही था? ये आया था हरियाणा बोर्ड के में, ठीक है, नहीं बताऊंगा किस में आया था, बट हाँ इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी सा। तो ये थोड़ा सीबीएसई टाइप से बेस्ड है, बट हाँ ये इजी वाला था। दोनों अगर आपके सही हैं तो समझ लो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया है। और हाँ एक चीज सिंपल सी बता देता हूं आपको, अगर आपको कहीं पे लास्ट, प्रीवियस, नाइट वगैरह, मतलब देखो यहाँ पे इसमें पूरा बता दिया लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट, मतलब बहुत जगहों पे आपको लास्ट नाम के शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे जो आपको डायरेक्ट इंडिकेट करेगा कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बीत चुका है, पास्ट क्या बोल रहा हूं मैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आपको सीधा बता देगा कि पास्ट वाला हूं मैं तो, और पास्ट वाले का रूल लगाइए, कहीं प्रेजेंट वाला ना चिपका दो तुम। ठीक है, वो खुद ही बता देंगे आपको। तो ये था इस वीडियो में, और अब जो है दोनों तो समझ में आ गए हैं। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि क्या आपको ये टेंस समझ में आया? क्या आपने दोनों के आंसर सही किए? अगर दोनों के आंसर सही किए हैं तो कमेंट में मुझे बता देना कि सर मुझे समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया तो बता दो कि कहां पे प्रॉब्लम आई है आपको, ताकि मैं आगे प्रिपेयर हो सकूं कि हाँ आपको ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले ही वीडियो में सोल्व कर दूं, ताकि आपको और कोई प्रॉब्लम आने ही ना पाए पहले से ही। ठीक है, पूरे मतलब डिटेल, कितनी डिटेल चाहिए आपको, मैंने अपनी तरफ से मैक्स कर दिया है इसको पूरी डिटेल के साथ में। 12वीं तक के क्वेश्चंस हैं जो भी आएंगे, ठीक है, 12वीं तक क्लास तक के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं।
इस टेंस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ऐसे ही मैंने सारे टेंस करवा रखे हैं, टेंशन मत लो, प्लेलिस्ट खोलो और देखो यार, जिस टेंस में आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ रूल तो होते हैं ना, कुछ टेंस कि हाँ ये तो मुझे समझ में आ गया, ये वाले में थोड़ा डाउट सा लगता है, ये भूल जाता हूं मैं बार बार, तो उस वाले टेंस को खोलो, उस टेंस वाले वीडियो खोलो और देखो और समझो उसको, आप आराम से इसको समझ पाओगे, कर पाओगे। चलो वीडियो खत्म करते हैं, ज्यादा बकबक हो चुकी है। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आप आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक से रिलेटेड मिस ना कर बैठो।